इस राजनीति को जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं। जी, जहां तक राहुल गांधी की लद्दाख यात्रा का प्रश्न है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा भी कि मैं लद्दाख आऊंगा और लद्दाख गए भी। निश्चित रूप से राहुल गांधी को जनता इस समय जितनी गंभीरता से सुन रही है, पढ़ रही है और देख रही है, उतनी गंभीरता से मोदी जी न देखे जा रहे हैं, न पढ़े जा रहे हैं, न सुने जा रहे हैं। राहुल गांधी के बारे में एक चीज ये भी होती जा रही है कि उनकी विश्वसनीयता बढ़ती जा रही है, और विश्वसनीयता में ये परिवर्तन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से शुरू हुआ है, जब उन्होंने अपनी जो जो बातें कही उन बातों पर उन्होंने अमल किया और वो गए। जैसे मैं लद्दाख जाऊंगा, वो छोटी सी बात है। ट्रेजरी बेंच से एक सवाल उठा कि आप लद्दाख कहेंगे, और उन्होंने कहा नहीं मैं लद्दाख जाऊंगा, और आज वो लद्दाख में है। अब वो वहां मोटरसाइकिल से घूमते हैं कि याक पर घूमते हैं, जो भी करते हैं, जो उनका प्रोग्राम हुआ है। तो जनता पिछले 9 सालों से शुरुआती के 2-3 साल छोड़कर मोदी जी के प्रति जिस अविश्वसनीयता की शिकार हो चुकी है, उसमें राहुल गांधी की यह विश्वसनीयता एक सुखद बयार की तरह से है। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी झगड़ों के बारे में अब प्रशांत भाई साहब इससे बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर ट्रेजरी बेंच से बहस हो रही थी, तो ट्रेजरी बेंच से बोलने के लिए बीजेपी ने अपने 2 बड़े नेताओं को, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी जी, इन दोनों को बोलने के लिए खड़ा क्यों नहीं किया? जिन्होंने बोला वे भारतीय जनता पार्टी के 2 दर्जे के लोग थे, जैसे निशिकांत दुबे हो, स्मृति ईरानी हो, या वो एकनाथ शिंदे के सुपुत्र जो थे वो बोले, किरण रिजिजू बोले। ये उस कैटेगरी या उस स्तर के नेता नहीं है जिस स्तर पर राजनाथ सिंह या ये नितिन गडकरी आते हो। तो निश्चित रूप से घर के अंदर कुछ न कुछ है, और आज वसुंधरा राजे को इस तरह से चुनाव समिति कमेटी से हटाया गया है, इसका भी असर वहां पड़ेगा। कितना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये तो राजस्थान के मामले में जो जानकारी रखते हैं वो बता पाएंगे। लेकिन मैं आपके इसी प्रोग्राम पर आने के पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें साफ साफ राजस्थान के ये पत्रकार बता रहे थे कि इसका असर बहुत विपरीत पड़ेगा। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कही कि मोदी जी के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि वो अपने से वरिष्ठ किसी भी राजनीतिक नेता को पसंद नहीं करते। ये उनकी हीन भावना है, ये उनका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए नितिन गडकरी जो उनसे सीनियर हैं, राजनाथ सिंह उनसे सीनियर हैं, शिवराज सिंह चौहान उनसे सीनियर हैं, विजय राजे ये वसुंधरा राजे सिंधिया उनसे सीनियर हैं, और भी जो सीनियर नेता होंगे उनको रिलीज नहीं करते और उन्हें किसी न किसी तरीके से दाएं बाएं किए रहते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक इस तरह की सोच भी चल रही है कि अगर 2024 में नरेंद्र मोदी हार जाते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्थिति ये होगी कि अगर अच्छी बहुमत नहीं मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है, और सीटें बहुत कम आती हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर सीटें इतनी आती हैं जिनको बाकी एलाइज सपोर्ट कर सकते हैं, तो बहरहाल नरेंद्र मोदी तो नहीं आने से रहे, क्योंकि इन पर किसी का विश्वास नहीं है, और इन्होंने अपनी विश्वसनीयता सारे एनडीए के जो पुराने सहयोगी हैं तो सबके साथ इन्होंने खो दिया है। अब रहा सवाल भाजपा के अंदर अंदरूनी चीजों की, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा पक रहा है जो आगे आएगा। मेरा ये कहना है कि नरेंद्र मोदी जी जो अपनी विश्वसनीयता खो चुके, वो विश्वसनीयता चाहे गवर्नेंस का मामला हो, चाहे मणिपुर जैसी बात हो, चाहे नू हिंसा की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, किसी भी ऐसे मुद्दे पर इनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जो लोगों को आश्वस्त करता है। ये सदन में कहते हैं कि मणिपुर पर सूरज निकलेगा और मणिपुर में रोज हत्याएं हो रही। कभी कभी धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, कभी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। नूह और गुरुग्राम में ऐसी हिंसा होती है, और गुरुग्राम में वर्ल्ड साइबर कैपिटल के रूप में माना जाता है, लोग उसको इंडिया का, लोग उससे काफी जुड़े हुए हैं, उनकी बातें भी बाहर जब फैल रही हैं। दूसरे विदेशों में जो उनकी स्थिति बनी है, चाहे न्यूयॉर्क गए हों, चाहे फ्रांस गए हों, चाहे लंदन गए हों, जहां जहां गए हों उनको विरोध का सामना करना पड़ा है। आएगा तो मोदी ही, ये हम भी सुनते रहते हैं, लेकिन जो कहता है वो भी इसे एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो मुस्कुराहट के साथ हम भी लेते हैं। उसे ये नहीं पता कि मोदी कैसे आएगा, लेकिन वो कहता आएगा तो मोदी। और मैं डॉक्टर पचमोर के साहब की बात से सहमत हूं कि जिस तरीके से सीएजी ने 9 साल बाद निद्रा तोड़ी है और अचानक उसे ऐलान हुआ है कि सड़क के मामले में बड़ा तगड़ा घोटाला हुआ है,
ये भी कोई ना कोई सोची समझी साजिश होगी, जो भी होगा 2-4 दिन में आ जाएगा। मेरा एक बात कहकर मैं ये अपनी बात खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर नरेंद्र मोदी जी, एक विश्वसनीयता के संकट से भी गुजर रहे हैं और अब जनता के बीच ये बात साफ साफ होती जा रही है कि उन्होंने अच्छे दिन के लालच में एक ऐसे नेता को चुना है तो जिनका कोई भी भाषण बिना झूठ के पूरा नहीं होता है, कोई भी भाषण गलत फैक्ट के बिना पूरा नहीं होता है, कोई भी भाषण लफाशी के बिना पूरा नहीं होता है। तो जब विश्वसनीयता का संकट आ जाता है तो फिर जनता आपको इनकार करने लगती है। आज भले न दिखे, लेकिन जब वोट पड़ेंगे तो वो दिखेगा। निश्चित रूप से जिस तरीके से सरप्राइज ऑफ एलिमेंट राहुल गांधी जी के कार्यक्रमों में आ रहा है कि जब हो जाता है तो हम लोग को पता लगता है, हम लोग से मेरा मतलब सामान्य जनता को, तो उसका रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। और जिस तरीके से समाज के विभिन्न तबकों के साथ वो मिल रहे हैं, उसका असर जनता पर पड़ रहा है। जनता जागरूक भी हो रही है। प्रकाश जी ने बिल्कुल सही बताया और जो जो आंकड़े इन्होंने दिए बिल्कुल सही हैं, ऐसा हो भी रहा है। लेकिन अभी कुछ समय पहले हम लोग चुनाव पर बात कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि आप कितने भी विद्वान हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितना भी सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ हो, लेकिन 3 घंटे के दौरान यदि आपने प्रश्न पत्र का उत्तर नहीं दिया ढंग से तो आप फेल हो सकते हैं। इसी तरीके से चुनाव, अब अगर हम ईवीएम की बात करें तो ईवीएम का हटना फिलहाल तो संभव नहीं लगता है। अदालती आदेश कोई आ जाए तो बात अलग है। अदालत में मामला चल रहा है, वीवीपैट का मामला चल रहा है। अदालत ने कहा भी है कि आप वीवीपैट को गिनिए और पूरा गिनिए, जो वीवीपैट पड़ा उसको गिनिए। अगर उसको पूरी गिनते हैं, हालांकि कुछ परसेंट गिनने की बात है, कुछ परसेंट से बात नहीं बनती। जब उसको पूरा गिनेंगे ही कागज के पर्चे को, तो आप ईवीएम की जरूरत ही क्या है, फिर आप बैलेट से ही करा लीजिए। खैर वो अलग बात है। दूसरी चीज, जो कांग्रेस पार्टी को या इंडिया को या अन्य पार्टियों को जो इस सरकार को हटाने के लिए कमर कसे हुए हैं, उन्हें फील्ड में उतरना पड़ेगा। फील्ड से मेरा मतलब प्रचार की फील्ड में नहीं, चुनाव की जो सूची बनती है, इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं, वो पहले बनते हैं। अधिकतर खेल उसी में होता है कि आपने ऐसे लोगों के नाम, मोहल्ले के लोगों के नाम, गांव के लोगों के नाम हटवा दिए जो किसी पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हो, जिनको उम्मीद थी कि वहां से उनको ज्यादा वोट। यह चुनाव आयोग तो बैठे बैठे नहीं करता है, लोकल अधिकारी करते हैं। तो स्थानीय लोगों का यह कार्य है कि वो जाएं, लिस्ट देखें, लिस्ट बाकायदे पब्लिश होती है, लिस्ट की सूचना भी आती है, समय भी मिलता है कि जिसका नाम रह गया वो जाएं, और लोग करवाते भी। एमएलसी के चुनाव में तो लोग खूब करवाते हैं, घर आके दे जाते हैं, घर आके आधार कार्ड की कॉपी ले जाते हैं कि आपका नाम नहीं, हम डलवा देते हैं। क्योंकि एमएलसी के चुनाव में वोटर कम होते हैं, इसलिए ज्यादा लोग इंटरेस्ट लेते हैं, इसमें वोटर ज्यादा होते हैं, इससे इंटरेस्ट कम लेते हैं। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों लोग और कोई काम करें न करें, लेकिन चुनाव लड़ना ये अच्छी तरह जानते हैं जी। और अच्छी तरह से मेरा मतलब है, इनकी पूरी चेतना चुनाव लड़ने में ही है। इसीलिए चाहे लाल किला पर राष्ट्र के नाम संबोधन करने का वक्त हो, चाहे संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी सफाई देने का वक्त हो, इन दोनों ही मौकों पर चुनाव प्रचार से बाज नहीं आते। निश्चित रूप से कांग्रेस बेहतर कर रही है, राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, सर्वे रिपोर्ट्स भी बता रहे हैं, जमीन पर भी लोगों से बात की जा रही, तो वो भी राहुल के प्रति उनका रवैया बहुत कुछ बदल गया है। प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता बहुत बुरी तरह गिरी है, मजाक बन रहा है। लेकिन अगर चुनाव को चुनाव की तरह से नहीं लड़ा गया तो फिर परिणाम के बारे में थोड़ा सोचना पड़ सकता है। इसलिए चुनाव को जब एग्जाम डिक्लेयर हो जाता है तो हमें एग्जाम को पास करने के लिए पढ़ना पड़ता है। हम इसलिए नहीं पढ़ना पड़ता, आज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट है। लेकिन चुनाव के दौरान ये लक्ष्य रहता है, एग्जाम के दौरान ये लक्ष्य रहता है कि हमें सफल होना है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो नॉर्मल एमए बीए का एग्जाम हो। तो ऐसी स्थिति में इंडिया के सारे दलों को, जहां जहां उनकी सरकारें हैं, जहां जहां सरकारें नहीं हैं, वहां पर भी इस मुद्दे पर भी काम करना चाहिए। हो सकता है वो कर भी रहे हों, बहुत चीजें हम लोग को नहीं पता रहती हैं, लेकिन एक बात तो साफ है कि परिवर्तन मुझे दिख रहा है, जमीन पर भी दिख रहा है, और वर्चुअल वर्ल्ड में जो आपको सर्वे आ रहे हैं वो तो दिख ही रहे हैं। जी जी बिल्कुल।
मेहनत करने की ज़रूरत है विपक्षी दलों को, और राहुल गांधी अकेले अपने दम पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार आज कांग्रेस पार्टी ने अपने कुछ राज्यों के प्रभारियों को और